कॉन्सेप्ट रोजाना सुनते हैं, और मैं कॉन्सेप्ट ना कह के कहूँ बहुत बड़ा ग्रंथ के कुछ पन्ने से भी ज़्यादा सुनते हैं। इन्हीं को याद करके समझ करके संघ को आगे बढ़ाने में मैं लगा हुआ हूँ। मैं शब्द में घमंड होता है और हम लगे हुए कहने से एक भाषण हो जाता है, तो मैं लगा हुआ हूँ। जो जितना पहले भी बताया गया है, जो जितना ज़्यादा काम करता है वही घूमता फिरता ज़्यादा दिखेगा। जो जितना ज़्यादा काम करता है लोगों को भी दिखता है। जो जितना काम करता है उसकी पहचान भी बनती है। जो जितना ज़्यादा काम करता है उसको हम सीनियर भी समझते हैं, श्रेष्ठ भी समझते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये संघवाद में नहीं आता। दूसरा व्यक्तिवाद में नहीं आता। तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, चाहे इंडिया लेवल की हम बात करें, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको हम सुनने में पा सकते हैं और सुना भी है। जैसे मैं हिसार से हूँ, जब भी जुड़ा या कहीं बात करने की कोशिश करते हैं कि संघ में जुड़ो, उस परिहार वाले संघ में, वो तो परिहार का संघ है, ऐसे परिहार की बात करते हो क्यों? वो लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका नाम लिया गया है, मैंने खुद अनुभव किया है, वो अनुभवी है, वो ज़्यादा काम करता है तो लोगों को वही दिखता है। फिर हमने कहा कि आप परिहार कौन हैं या उसकी ज़्यादा आप पहचान जानते हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी पहचान हो गई। हम नहीं बन सकते उनसे आगे, अपना नाम नहीं ले सकते कि मेरा भी कोई जाने के मैं भी इसमें हूँ, आप भी इसमें हो। आप अपना नाम नहीं लेवाना चाहते, हाँ तो पर काम करिए। वो उस आदमी ने कुछ काम किया होगा, जिसने भी ये संघ बनाया है उसने कुछ काम किया होगा। 2 से 8 और 8 से कितने, और हम कितने दूर तक पहुंच गए हैं। इतनी सारी स्टेट्स, और तो और स्टेट से, कंट्री से बाहर भी चला गया समन संघ। तो इस बात को कौन आगे फैलाएगा? मेरी अकेले की जिम्मेवारी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आपकी अकेले की है? तो कुछ समझ में आती है और फिर समझ में आता है कि व्यक्तिवाद नहीं है। और व्यक्तिवाद भी होता तो यहाँ इतने सारे जो सदन लगे हैं तो इतने सारे एजेंडे आते हैं, 1 मिनट में ही पास हो जाते। तो यह ना व्यक्तिवाद है, केवल संघवाद है। और संघवाद में, और मैं जब जिससे बात करता हूँ तो मैं उनसे कहता भी हूँ आप चुपचाले बैठे खड़े हो और मैं चपर इतनी सारी बातें करता हूँ। जब आप जूम मीटिंग में सुनोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा मैं तो कुछ भी नहीं, उनकी सुनी सुनाई बातों को आधी अधूरी को रिपीट कर रहा हूँ तेरे सामने, जो मेरे सामने होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो जितना काम करेगा उसी को लोग जान पाते हैं। और हम, मेरे जैसे छोटे दिमाग वाले, थोड़ी देर के लिए तो हम भी विचलित हो जाते हैं दिमाग से और निकलने लगती है, हाँ यहाँ तो व्यक्तिवाद है, ये तो यही आदमी है। तब हम भूल जाते हैं कि शुरुआत या इस इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाली, इस नींव के पत्थर को रखने वाले कितने सारे आदमी रहे होंगे जिसने इतना बढ़िया नींव लगाई है, बनाई है, जो जुड़ते ही चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर ये काल्पनिक नाम दे रहा हूँ, मंजिल पर मंजिल बनती जा रही है, स्टेट से दूसरी स्टेट, कंट्री से दूसरी कंट्री में मंजिल बन रही हैं। तो ये एक संघ का ही प्रभाव है। और हम व्यक्तिवाद ना समझे, जैसे मैं भी कुछ दिनों तक ये समझता रहा हूँ। तो जैसे मेरे माँ बाप ने मुड़िया छोटी छोटी रोटी अंगूठे से और उंगली से घिस करके पतली बना करके मेरे को खिलाई और आज इस बोलने लायक बन गया। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, और अब हम कुछ बात कहने लग जाए मेरे जैसे छोटी सोच के, तो हमने बहुत बड़ा दिमाग बनाना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। और जो आदमी ऊंचे ओहदे पर जाता है वो उतना ही ब्रॉड माइंड बनना पड़ता है। सहन शक्ति भी आती है कि ये लोग मेरे बारे में सोचते होंगे, ये तो बड़ा बन गया, अब तो सबको तड़ देगा, बड़ा बन गया, पता नहीं क्या कर देगा। जबकि उसका इतना ब्रॉड माइंड हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँ, एक हवाई जहाज जब तक नीचे होता है तो कुछ चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, बड़ी भी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे वह ऊपर उड़ता जाता है एक समान लगने लगती हैं, कंट्री भी नहीं दिखती, सारी धरती बराबर दिखती है। मैं इस समन संघ से ये चीज़ सीख पाया जो यहाँ बोल रहा हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि।